हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइवट टेबल। तो लास्ट सेशन पे भी हमने पाइवट टेबल डिस्कस किया था, लेकिन आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा अलग पाइवट टेबल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है, हम लोग अलग अलग टेबल्स क्रिएट किए हैं एंड अलग अलग टेबल्स के बेस पे हमें किस तरीके से पाइवट टेबल हमें बनाना है वो हमें देखना है। एंड इन टेबल्स के बीच में रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं तो वो भी आज हम समझेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पर एक सेल्स टेबल दिया गया है जिसमें सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, सिटी कोड, स्टेट, जोन, प्रोडक्ट ग्रुप कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स डेट, सेल्स क्वांटिटी, रेट, सेल्स वैल्यू दिया गया है। ओके। अब हमारे पास क्या है, सीट टू है। सीट टू में हमने क्या किया हुआ है, सिटी कोड एंड सिटी नेम रखा गया है। एंड सीट थ्री में हमने क्या किया, प्रोडक्ट के जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप हमने रखा हुआ है विथ प्रोडक्ट कोड। अब क्वेश्चन ये होता है कि इस पूरे सीट में कहीं पर भी शहर का नाम नहीं है, ये स्टेट्स है, सिटी तो है नहीं। बट अगर हमें सिटी के बेसिस पे देखना है, लाइक हमारे पास सिटी है दिल्ली, दिल्ली में कितना सेल हुआ है तो हम कैसे देखेंगे। या फिर हमारे पास सीट थ्री में सैमसंग प्रोडक्ट ग्रुप है, अगर हमें सैमसंग के बेस पे देखना है या एलजी के बेस पे देखना है कि कितना एलजी में सेल हुआ है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब हम वर्क पे रहते हैं या अपने बिजनेस में रहते हैं, तो होता क्या है कि हम अपने एक्सेल में एक जो मेन टेबल होता है उसमें सारे फील्ड हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके बेस पे क्या है, वो बेसिस पे क्या होता है, हम लोग अलग अलग सीट पे हम लोग कुछ अलग अलग डेटा रखते हैं। बट अब सारे डेटा को हमें मर्ज करके देखना है टेबल में, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए पाइवट टेबल ऑप्शन होता है। एंड पाइवट टेबल में हम रिलेशन क्रिएट करके ये सारी चीजों को देख सकते हैं इसके बेस पे। तो देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले जो आपका टेबल है उसको टेबल फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो हम टेबल फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, किसी भी एक सेल पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद कंट्रोल टी से क्या होगा, हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा, कंट्रोल टी। अब हम यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करते ही क्या हो गया, ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम टेबल डिजाइन में जाके देखेंगे, ये टेबल वन आ रहा है। अब टेबल वन का नेम हम चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं सेल टेबल। सेल टेबल ये हो गया। एंड लिखने के बाद हमें इंटर प्रेस करना जरूरी है, अदरवाइज ये नेम यहाँ पर से हट जाएंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, क्लिक करके फिर से एक बार टेबल डिजाइन में जाके देखते हैं, सेल टेबल, ये इसका नाम सेल टेबल हो गया है। अब इसी तरीके से सीट टू में जाते हैं, इसको भी हमें क्या करना है, टेबल फॉर्मेट में कंट्रोल टी एंड देन ओके। ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद फिर से टेबल डिजाइन, एंड यहाँ पर टेबल टू का नाम हम रख देते हैं सिटी अंडर स्कोर टेबल। ओके। तो इसका भी नाम हमने रख लिया सिटी टेबल। एंड इसके बाद सीट थ्री में हम जाएंगे, एंड सीट थ्री में भी इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी। एंड इसका नाम हम चेंज करके रख लेते हैं प्रोडक्ट टेबल। टेबल डिजाइन के अंदर प्रोडक्ट ग्रुप, ग्रुप कर लेते हैं इसको, ग्रुप टेबल। ठीक है। तो इस तरीके से तीन टेबल हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम कैसे पाइवट टेबल इन तीनों के बेसिस पे क्रिएट कर सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मेन टेबल पे आएंगे, यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट में पाइवट टेबल, पाइवट टेबल में जाएंगे फॉर्म टेबल रेंज। ओके, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होके आ गया सेल टेबल। न्यू वर्कशीट हम यहाँ पर ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद जैसे हम ओके करके आगे बढ़ेंगे, देखिए पाइवट टेबल ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा आपके पास। एंड पाइवट टेबल फील्ड्स में अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर सेल्स वैल्यू के नीचे मोर टेबल ऑप्शन अवेलेबल होगा। अब हम मोड टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि आपको एक न्यू पाइवट टेबल क्रिएट करना होगा, क्रिएट ए न्यू पाइवट टेबल। मोड टेबल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर यस कर लेंगे। यस करते ही क्या होगा, एक और पाइवट टेबल का सीट ओपन होके आ गया हमारे पास। एंड इसके अलावा अब हम देख सकते हैं यहाँ पर तीन टेबल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सिटी टेबल, ग्रुप टेबल एंड सेल टेबल। हम करेंगे क्या, ये सारे ऑल ऑप्शंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक्टिव पे करेंगे तो एक्टिव में सिर्फ सेल टेबल ही आपको दिखेगा। तो अब हमें करना क्या है कि बाकी के जो दो टेबल है ऑल में, सिटी टेबल एंड ग्रुप टेबल, इसको भी हमें एक्टिव मोड में लाना है। तो कैसे करेंगे, राइट माउस बटन, शो इन एक्टिव टेब। ओके, देन ग्रुप टेबल में राइट माउस बटन, शो इन एक्टिव टैब। तो जैसे हम एक्टिव टैब में करेंगे तो देखिए एक्टिव में सिटी टेबल, ग्रुप टेबल एंड हमारा सेल टेबल भी आ गया। सेल टेबल तो पहले ही था एक्टिव हमारा, बाकी सारे ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर आ गए। अब हमें करना क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर सिटी पे क्लिक करते हैं, हमें सिटी के बेसिस पे देखना है। सिटी पे क्लिक किया, देखिए सारे सिटीज के नेम आ गए यहाँ पर। वेरी गुड। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर सेल्स वैल्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सेल्स वैल्यू पे क्लिक करेंगे,
देखिए सेल्स का क्या होगा, एवरेज सेल्स आ गया यहाँ पर, ठीक है, जो कि एरर है, मतलब ये गलत है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक शहर में कितना सेल हुआ है। तो क्यों, क्योंकि अब क्योंकि यह है कि दो टेबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? तो रिलेशन क्रिएट करने से पहले हमें एक चीज आप लोग को बता दें कि रिलेशन हम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब दोनों टेबल में कोई एक चीज कॉमन हो। तो हम क्या करते हैं, फिर से हम सेल्स टेबल में आ जाते हैं, जो हमारा नॉर्मल टेबल था हमारा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सिटी कोड एंड हमारा प्रोडक्ट ग्रुप कोड ये कॉमन है, ये दोनों चीज है इसमें। एंड सीट 2 में सिटी कोड है, एंड सीट 3 में हमारा प्रोडक्ट कोड है। तो मतलब क्या हो गया कि कोड जो है वो हमारा कॉमन है, तो हम इस कोड के बेसिस पे रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग फिर से पाइवट टेबल में, एंड यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्रिएट ऑप्शन, ऑटो डिटेक्ट भी आप कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। या फिर आप, अगर आपको दूसरे ऑप्शन यूज करना है तो पाइवट टेबल एनालाइज में जा सकते हैं, एंड यहाँ से रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीधा क्रिएट ऑप्शन पे आ जाते हैं। क्रिएट ऑप्शन पे आने के बाद जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपके पास क्रिएट रिलेशनशिप ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से टेबल सेलेक्ट करना होगा, कौन कौन से टेबल पे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका टेबल क्या है, सिटी टेबल है, सिटी टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड सिटी कोड, ये हो गया आपका जो कॉमन फील्ड है, तो सिटी कोड हो गया। एंड यहाँ से हम लोग किस टेबल के साथ कर रहे हैं, एसएल टेबल के साथ। तो जैसे ही हम एसएल टेबल करेंगे, ये सिटी कोड भी आ गया, और यहाँ पर मैसेज आ गया, क्रिएशन क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टैब्स इज नेसेसरी टू शो रिलेटेड डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स ऑन द सेम रिपोर्ट। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओके कर लेंगे। देखते हैं होता है कि नहीं रिलेशन क्रिएट, नहीं होगा रिलेशन क्रिएट। फिर से एक बार करके देख लेते हैं, क्रिएट ऑप्शन में मैनेज में जाके देखेंगे, यहाँ पर रिलेशन तो क्रिएट हो गया, बट डेटा हमारा फिल्टर होके नहीं आ रहा है। तब हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट करके ओके करेंगे। एंड कोशिश करेंगे फिर से एक बार न्यू पे क्लिक करके क्रिएट करने की। तो इस बार हम क्या करते हैं, पहले सेल टेबल ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन टेबल है, सिटी कोड। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, सिटी टेबल, सिटी कोड आ गया ना, ओके करके अब देखते हैं। ठीक है, पहले हमने सिटी टेबल को ऊपर लिया था, सेल टेबल को नीचे लिया था, अब देखते हैं होता है कि नहीं। ओके करेंगे, एंड ओके करते ही अगर जैसे हम क्लोज करेंगे तो देखिए हमारा रिलेशन क्रिएट होके आ गया। ठीक है, हर एक सिटी का अलग अलग सेल्स वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है आपको। अब यहाँ पर रोड लेवल पे क्लिक करके जो भी सिटीज का आपको देखना है, मैं मुझे दिल्ली का देखना है, हम दिल्ली पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं। देखिए दिल्ली का आ गया। ठीक है, अब इसको हम सब पे क्लिक कर लेंगे तो सभी का ही यहाँ पर आ जाएगा। अब एक तो इसका रिलेशन क्रिएट हो गया, अब हम चाहते हैं ग्रुप के बेसिस पे, तो प्रोडक्ट ग्रुप पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर फिर से क्या आ रहा है, क्रिएट ऑप्शन आ रहा है, हम क्रिएट पे चले गए। अब क्रिएट में जाने के बाद हमारा किस टेबल का मतलब किस पे हमें, अभी हमें रिलेशन क्रिएट करना है, तो अभी हमें ग्रुप टेबल के साथ हमें सेल टेबल पे क्रिएट करना है। तो ग्रुप टेबल में प्रोडक्ट ग्रुप कोड कॉमन है, एंड सेल टेबल में भी प्रोडक्ट ग्रुप कोड कॉमन है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर ओके कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा प्रोडक्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आ गया था। अब प्रोडक्ट ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिल्टर में डाल सकते हैं। फिल्टर में डालने के बाद अगर हम यहाँ से ऑल पे, प्रोडक्ट ग्रुप आपको ऑल दिख रहा होगा, यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पर सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। करने के बाद अगर हम यहाँ पर ऑल को हटा के हमें सिर्फ एलजी का देखना है, तो एलजी पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं। तो देखिए एलजी का आ गया, किस किस शहर में एलजी का कितना सेल हुआ है। ठीक है, प्रयागराज, कोलकाता, कोल्लर, खड़गपुर, कानपुर एंड बेंगलुरु, इसमें हमारा एलजी का सेल हुआ है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, एलजी नहीं देखना है, हमें डेल का देखना है, तो हम ओके कर देंगे। तो देखिए डेल का मुंबई, नासिक, पुणे एंड थाने में डेल का सेल हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग टेबल पे रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, रिलेशन हमने देख लिया किस तरीके से कर सकते हैं। एंड रिलेशन क्रिएट करने के साथ साथ हम लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके देख सकते हैं। अब हमें सिटी हमने देख लिया, सिटी को हमने कॉलम बेसिस पे डाल देते हैं। ओके, एंड अब हम करते क्या है, यहाँ पर स्टेट वाइज हम एक बार देख लेते हैं। स्टेट को हमने क्लिक कर लिया, तो देखिए स्टेट वाइज हमारे सेल्स की डिटेल्स आ गए।
ओके। तो इस तरीके से हम लोग एक से अधिक अगर हमारे अलग अलग सीट्स पे टेबल क्रिएट किए गए हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, और रिलेशन क्रिएट करने के बाद हम उसको पाइवट टेबल पे हम अपने हिसाब से फिल्टर लगा के उसको देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, एंड उसके बेस पे हम लोग डिसीजन को ले सकते हैं। तो ये था आज का सेशन, पाइवट टेबल विथ रिलेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।